काय उडेल। गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अन्नकूट पर्व पर 11:36 पर विधि विधान और विशेष पूजा अर्चना के साथ गंगा माँ के जो गंगोत्री धाम के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और बता दें कि जो यहाँ से जो गंगा माँ की विग्रह डोली है वो आर्मी बैंड के साथ, ढोल दमाओं के साथ और स्थानीय लोगों के साथ मुखबा गांव के लिए अपने शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना होगी। और आज रात्रि विश्राम माँ गंगा की डोली मुखबा से करीब 3 किलोमीटर पहले मारकंडे में अन्नपूर्णा मंदिर में करेगी। और बता दें कि अब तक इस वर्ष लगभग 7 लाख से अधिक जो यात्री हैं वो माँ गंगा के दर्शन कर चुके हैं। और कल भैया दूज पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। भैया दूज पर 12:30 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और यमुनोत्री धाम में करीब 6 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। दोनों धामों की बात करें तो 14 लाख से अधिक यात्रियों ने इस वर्ष माँ गंगा और यमुना जी के दर्शन किए हैं। हालांकि आपदा से बीच में यात्रा पर कुछ विराम लगा था, लेकिन उसके बाद मौसम जब साफ हुआ और मानसून जब ख़त्म हो चुका था तो उसके बाद फिर से दोनों धामों की यात्रा शुरू हुई और अच्छी संख्या में यात्री दोनों धामों के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। माँ गंगा के कपाट लगभग 12:30 पर यहाँ पर बंद हो जाएंगे। माँ गंगा की डोली यहाँ से अपने मायके मुखी मठ के लिए प्रस्थान करेगी। ये हम सब का सौभाग्य है कि माँ गंगा आज ये बहुत ऐसा विदारक दृश्य है जब बेटी अपने मायके से किसी ससुराल पक्ष में अपने मायके जाती है तो ये जो विदाई का क्षण है और जिसमें हमारे आदरणीय स्वामी जी, हमारे तमाम देश विदेश के जो तीर्थाटन हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो इस आस्था से और इस विदाई समारोह को यहाँ पर देख रहे हैं। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी इस माँ गंगा के धाम से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पिछले वर्ष जो शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ कराया वो एक शुरुआत पिछले वर्ष हो चुकी है। और अब जो भी हमारे देश विदेश से जो हमारे श्रद्धालु आएंगे वो माँ गंगा का दर्शन मुखबा मुखी मठ में उस धाम में उनको पूरे शीतकालीन में मिलेगा, जहाँ बर्फ से चादर पूरी हमारी जो पहाड़ियां हैं वो उड़ी रहती हैं, वही माँ गंगा के दर्शन मुखी मठ में होंगे। मैं तमाम देश विदेश के श्रद्धालुओं को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ गंगा सबका भाग्य उज्जवल हो, हमारा प्रदेश, हमारा देश बहुत आगे की ओर बढ़े। हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो पिछली बार जो यात्रा चली थी और बहुत सारी दिक्कतें आई थी धराली आपदा के चक्कर में, और इस समय शीतकालीन के टाइम पे भी यात्रा शुरू हुई, हम इसको अगले वर्ष और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और ये यात्रा माँ के तमाम श्रद्धालु दिन पर दिन यहाँ पर अपने तादार पे आए। मैं सब देश और विदेश तीर्थाटन पर्यटनों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय गंगा मैया। आज अन्नकूट के पर माँ भगवती गंगा जी के कपाट श्री गंगोत्री धाम में बंद कर दिए गए हैं। अब माँ भगवती गंगा जी के जो दर्शन हैं उस शीतकालीन प्रवास जो मुख्य मठ है वहाँ पर माँ भगवती गंगा जी के दर्शन हो पाएंगे। आज सुबह से ही माँ गंगा जी के गंगा सहस्त्र नाम श्री सूक्त तो तमाम मंत्रों के साथ माँ भगवती गंगे के पूजा अर्चना की गई। माँ भगवती गंगे का जो चल विग्रह है, भोग लगने के बाद माँ भगवती गंगे का चल विग्रह उतार दिया जाता है। आज के दिन सभी जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं उनको माँ भगवती गंगे की जो पाषाण मूर्ति है और जो चल विग्रह है दोनों के दर्शन होते हैं। माँ भगवती गंगे सबको स्वस्थ रखे, आरोग्य रखे और अगले वर्ष फिर जो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर कपाट खुलेंगे, सभी लोग आएँ और माँ भगवती गंगे का दर्शन करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। आखिरी दिन था और कपाट बंद होने का दर्शन किया हमने। जो रथ गया उसका भी दर्शन किया। अभी नीचे गंगा मैया का भी दर्शन करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 4 धाम के बारे में सुना भी था हमने और अभी 2 धाम हम करके आए। केदारनाथ, ये गंगोत्री इधर हम आए हुए हैं। बहुत सौभाग्य है। कल केदारनाथ के दर्शन हुए, आज गंगोत्री के हुए। अब भगवान की इच्छा रही, महादेव की इच्छा रही तो और 2 धाम भी कर लेंगे हम लोग। बस हम इतना ही कहना चाहूँगा। हम अहमदाबाद। ठीक, आपको यहाँ पे सौभाग्य मिला है, कैसा लगा, क्या अनुभव है? हम लोग अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। हमारा पूरा 18 लोगों का ग्रुप हम यहाँ पे आए हैं। ये गढ़वाल ट्रैकर्स है
जो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। और आज का हमने ये जो क्लोजिंग सेरेमनी जो आज विटनेस किया, इट इज़ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही सुकून मिल रहा है। की जय। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखबा के लिए रवाना हो चुकी है और रात्रि विश्राम हम लोग देवी मंदिर में करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है। कल सुबह वहाँ पर महाभोज महाप्रसाद होता है। उसके बाद हम लोग मार्कंडेयपुरी आते हैं, जो भगवान की हमारे मार्कंडेय ऋषि की जो भूमि है, वहाँ पर भी माँ भगवती गंगा थोड़ी देर विराजमान रहती है। उसके बाद सभी लोग मुखबा की तरफ प्रस्थान करेंगे। 3 बजे माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा की डोली करीब करीब वहाँ पर पहुँचेगी। और आज ठीक 11:36 पर माँ भगवती गंगा के जो कपाट है वो बढ़ा दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के जो दर्शन है वो शीतकाल में निरंतर आपको 6 माह माँ भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवास में सुलभ हो पाएंगे। आप सब लोग पधारिए। आप निश्चित मानिए, जिस प्रकार से गंगोत्री धाम का महत्व है उसी प्रकार से हमारे शीतकालीन प्रवास जो मुखबा है, मतंग ऋषि की भूमि है, उसका भी वो महत्व है। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा वहाँ विराजमान रहती है। आप सब आए। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। मैं विपिन नेगी, अमर उजाला डिजिटल के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।